तो ये अब सफ़र हो गया है वापसी। अब हो गया नेपाल टू इंडिया। अब यहाँ से वापसी के लिए जा रहे हैं और काठमांडू से निकल आए हैं तकरीबन 10 किलोमीटर और अब जाएंगे पोखरा की तरफ। ये ट्रैफिक आ रहा है पोखरा से काठमांडू और फिर पोखरा जाकर फिर निकलेंगे इंडिया सोनाली बॉर्डर की तरफ। तो इस तरह से सफ़र चल रहा है हमारी इंडियन गाड़ी जिसके साथ हम जा रहे हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, इसका पूछो। इसका भी गाना भी रहोगा है। इसका लग नहीं रहा सही। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। सच्ची है। ये हम फिर रुके हैं नाश्ता करने के लिए नेपाल से सिरसा आते हुए और ये भी एक अच्छी सी लोकेशन है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये नेपाल से आते हुए एक बहुत ही बड़ी रिवर है और उसका पुल है, इसको बोलते हैं गंगा रिवर। आई थिंक ये नाम भी यहीं पे दिया हुआ है। और अभी हम नेपाल से ही बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, सोनाली बॉर्डर की तरफ, और ये रिवर्स के ऊपर से हम जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर रिवर थी यहाँ पे, इसलिए हमने इसको अपने वापसी के ब्लॉग में कैप्चर करना शुरू कर दिया था। और ये काफी बड़ा, मतलब नेपाल में हमें काफी बड़ा पुल लगा क्योंकि वहां बड़े बड़े पुल थे नहीं, तो ये एक समतल जगह पे बड़ा पुल हमें दिखा, इसलिए हमने इसे ब्लॉग में कवर किया। इसके बाद अब हम दिखा रहे हैं आपको नारायणा नाम से एक जगह है। यहाँ एक शिप खड़ी है, क्रूज टाइप शिप खड़ी है, स्मॉल क्रूज, और अभी पानी कम है तो ये सिर्फ होल्डिंग स्टेज पे खड़ी है और इसीलिए हमने इसको कैप्चर किया। शाम को यहाँ कुछ एक्टिविटियां होती होगी। ये नारायणा एक जगह है, बीच में आती है काठमांडू से आते हुए बॉर्डर की तरफ। इस शांत से एरिया में यहाँ पे शायद शाम के समय कुछ एक्टिविटियां हो। एक क्रूज खड़ा है, पानी कम है, शायद वो इतने पानी में चलता तो नहीं होगा, पर वो क्रूज यहाँ खड़ा है। ये लो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वापसी नेपाल से इंडिया की तरफ और मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है बॉर्डर। तो 20 किलोमीटर के बाद आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पे एंट्री तो कैसे हुई थी, वो तो दिखा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर एग्जिट कैसे होगा। तो एग्जिट के लिए हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। अभी हम काठमांडू से आए थे हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 1, और क्योंकि हमने सोनाली बॉर्डर से एंटर किया था जो हाईवे नंबर 10 है इनका, तो अब बीच में से हम किसी लिंक रोड से हाईवे नंबर 1 से हाईवे नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। तो ये बीच में कोई मतलब लिंक रोड है जो दोनों हाईवे को कनेक्ट करती है, क्योंकि हम जिस बॉर्डर से इन हुए थे उसी बॉर्डर से हम वापसी आउट कर रहे हैं नेपाल को। तो आगे आप बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पर एग्जिट में क्या कुछ होता है। अभी हम जा रहे हैं इंडिया बॉर्डर की तरफ और यहाँ जो लास्ट पॉइंट आएगा या लास्ट जो कस्बा है वो भैरवा के नाम से आएगा और वो नेपाल साइड है, और जो इंडिया साइड है वहाँ इसका नाम है सोनाली। सोनाली बॉर्डर इसको बोलते हैं इंडिया की साइड से, इधर से भैरवा। ये है लास्ट विलेज भैरवी का बस स्टैंड। इसके बाद भैरवी बॉर्डर आ जाता है जिसको इंडिया साइड पे सोनाली बॉर्डर कहते हैं और इधर भैरवी बॉर्डर कहा जाता है। ये रहा, ये बस स्टैंड है यहाँ का लास्ट। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ तक आ जाओ और फिर आपको बस मिल जाएगी आगे के लिए। ये मेन हाईवे है। तो इधर से अब हम लेफ्ट होंगे और लेफ्ट होने पर ही इंडिया की तरफ जाने के लिए बॉर्डर हमें मिल गया। इसको बोलते हैं सोनाली बॉर्डर और इधर वाली साइड पे भैरवी बॉर्डर। इंडिया से इंडिया की तरफ, और ये नेपाल का लास्ट सिद्धार्थनगर पॉइंट बोलते हैं और यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं अब इंडिया के लिए। तो यहाँ से हम वापसी अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी हमें दिखती है जो इनपुट आने पे तो चेकिंग करती है पर जाने पर कुछ नहीं है। ये रही नेपाली आर्मी। और यहाँ से अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। अब ये लास्ट सिद्धार्थनगर का चेक पॉइंट था, जिसके बाद अब सीधा भैरवी बॉर्डर आएगा नेपाल साइड से,
और इंडिया साइड से जिसको बोलते हैं सोनाली बॉर्डर। तो अब इस बहरावी बॉर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से होगा 3 या 4 किलोमीटर का डिफरेंस है सिर्फ इसमें। हाँ, ये आ ही गया सामने। तो ये हम आ गए हैं वापसी इंडिया की तरफ। यहाँ ट्रकों की लाइन होती है, उस तरफ भी काफी थी और इस तरफ भी काफी। ये है इंडिया का स्टार्टिंग और नेपाल का लास्ट। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और कुछ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का लास्ट कैसे एग्जिट होता है वो सब आपको ब्लॉग में दिखाया जाएगा। ये चेक पॉइंट है। फिर हम निकलेंगे। ये सामने लास्ट हद, लास्ट गेट जो हमने स्टार्टिंग में आते हुए भी दिखाया था, अब निकलते हुए दिखा रहे हैं। ये है जी नेपाल का बॉर्डर। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको कहते हैं नेपाल बॉर्डर। इस तरफ इंडिया की गाड़ियां लगती है लेफ्ट में और इस तरफ नेपाल की, ये सामने पार्क। तो ये है नेपाल का बॉर्डर। ये जो आप आइकॉन देख रहे हो ये नेपाल का है और सामने आप देख सकते हो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, उसे बोलते हैं इंडियन बॉर्डर। तो यहाँ कुछ देर हम रुकेंगे, यहाँ कुछ देर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे 15-20 मिनट। फिर बनवाते हैं जूस जो नेपाली 50 रुपए में है। और ये वो बॉर्डर है हमारा नेपाल का लास्ट पॉइंट, जिसके बाद आगे सामने इंडिया उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। आप सामने देख भी सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ भारत आगमन। भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये इंडिया का फ्लैग और ये नेपाल का फ्लैग आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। ये नेपाल का फ्लैग है और वो इंडिया का फ्लैग है। और ये वो पॉइंट है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पर हमने यहाँ पे आए थे। तो यहाँ हम चलते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और ये वो बंसार बनता है सामने उस जगह पे जो अभी दिखाएंगे आपको। और ये कार्यालय है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे टैक्स भरा जाता है, रोड टैक्स जिसे बोलते हैं। अभी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में चलते हैं और पूछते हैं। ये हमारा इंडियन पासपोर्ट है। इस गाड़ी के थ्रू हम आए थे यहाँ पे नेपाल में आज से 5 दिन पहले, जिसका हमने एक डॉक्यूमेंट बनवाया था बंसार। वो बंसार भी अभी हमारे आपको दिखाते हैं। ये हमारे इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है बंसार के। इंडियन पासपोर्ट के थ्रू हम आए थे लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम ऐसे और भी सीरीज लाएंगे। हम आगे चाइना तक का भी प्लान करेंगे इसी तरह गाड़ी के थ्रू लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का। और ये नेपाल बॉर्डर का एंड पॉइंट है, ये नेपाल का गेट है, उसके बाद वो इंडिया का गेट है। तो ये पहली एक पर्ची थी जो आपको दिखा रही, कैश रिसिप्ट थी। इसको हाथ से पकड़ना। 3000 रुपए का कितने दिन का था? 5 दिन का। 5 दिन का था ये 3000 रुपए का। उसके बाद एक ये डॉक्यूमेंट बनाया था इन्होंने, पकड़ना थोड़ा एक बार से। ये गवर्नमेंट बोर्ड शिफ्ट था 3000 का और ये बंसार है जिसको बंसार बोलते हैं। अगर हम टेक्निकली गाड़ी लाएं किसी दूसरे देश में लैंड बॉर्डर के थ्रू तो हमें कार्नेट चाहिए होता है, पर नेपाली गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट से एक टाइप है जो एक बंसार डॉक्यूमेंट से भी कार्नेट की जरूरत नहीं है, गाड़ी को लाने देता है। और ये एक टैक्स की पर्ची थी, इजाजत पर्ची बोलते हैं जिसे, ये भी कटी थी। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट हम मेरे पास है। तीनों डॉक्यूमेंट लेके हम चलते हैं टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पे अपने इस हम जो यात्रा की हमने नेपाल में, इसका इन और एग्जिट का स्टैंप लगाएंगे। ये शायद इमिग्रेशन ऑफिस है, यही है इमिग्रेशन ऑफिस। ये इमिग्रेशन ऑफिस है, यहाँ से हम स्टैंपिंग करेंगे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के थ्रू करवा के। और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है नेपाल का, तो हम ये एग्जिट ले रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये कंपल्सरी। ये इमिग्रेशन ऑफिस है नेपाल का, बलिया रूपदेव नेपाल। ये इमिग्रेशन ऑफिस है नेपाल का। इमिग्रेशन ऑफिस से हमने पता कर लिया है इंडियंस के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्होंने उसको नहीं लगाया। ये लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ बंसार के डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और फिर वहाँ से परमिशन दे दी जाती है इंडिया जाने के लिए। और ये कस्टम ऑफिस है जहाँ पे बंसार बनता है सामने, भैरवी बंसार कार्यालय आप सामने देख सकते हैं। इसको बोलते हैं भैरवी बंसार कार्यालय। यहाँ पर बंसार क्रिएट किया जाता है। हम लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम नेपाल से इंडिया की तरफ चल रहे हैं और इंडिया की तरफ चलते हुए भी हम पूरा शूट करेंगे कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, और कोई हमें प्रॉब्लम दे रहा है नहीं दे रहा,
तो ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये हम निकल रहे हैं नेपाल की तरफ। ये नेपाल का लास्ट गेट है और इसको हम अपनी कार से, जिसको बोलते हैं बेहद ही अच्छी खुशी कि हम अपनी कार से लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। एक देश से दूसरे देश वाया कार जाना भी एक अजीब एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी कार नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर गई है। इस जगह को बोलते हैं जीरो लाइन। अभी जहां हम खड़े हैं इसको बोलते हैं जीरो लाइन। अभी हमारी कार लेकर हम जीरो लाइन में आ गए हैं, जो ना नेपाल है ना इंडिया है। ये दो देशों के बीच की जगह होती है जिसको जीरो लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। ये है इंडिया, लैंड बॉर्डर हमने क्रॉस किया है और ये है इंडिया का फ्लैग और इंडिया का बॉर्डर। अब हम इंडिया आ चुके हैं, इंडिया साइड से। अगर हम थोड़ा बैक साइड से करें तो फिर गाड़ी हम आपको दिखा देते हैं। इस गाड़ी के थ्रू हमने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है और ये है लैंड बॉर्डर इंडिया साइड, ये इंडियन फ्लैग और उसके बाद ये इंडियन साइड बॉर्डर। और ये हमारी गाड़ी जिसके थ्रू हमने इंडिया नेपाल का, इसके द्वारा हमने इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। ये है बॉर्डर इंडियन फ्लैग और ये इंडियन गाड़ी के थ्रू हम अब अपनी देश इंडिया में वापसी आ चुके हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस बॉर्डर को क्रॉस करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इमिग्रेशन ऑफिस यहीं इस मंदिर के पास बैठते हैं इमिग्रेशन वाले। ये रहा भारत सरकार, ये रहा यहाँ पे ऑफिस है इमिग्रेशन वालों का। अगर आप प्रॉपर चैनल से जाना चाहते हैं तो ये यहाँ एक मंदिर है बॉर्डर के पास, वहां पे इमिग्रेशन स्टैंपिंग करवा के जाएं डिपार्चर का। फिर अराइवल का स्टैंपिंग नेपाल साइड इमिग्रेशन वाले करेंगे और फिर नेपाल से डिपार्चर करवा के आए और दोबारा यहाँ पे अराइवल कर ले। तो ये एक स्टेप है जिसको प्रोसेस करना पड़ता है अगर आप स्टैंपिंग और प्रॉपर चैनल से जाना चाहते हैं। वरना इंडिया नेपाल जाएं, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है, कुछ भी देखते नहीं। एक आईडी देखो हमारी वो बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान इंडिया नेपाल की, तो वो हमें जाने देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये वो हम इंडिया आ गए हैं, सोनाली बॉर्डर, और ये वो सिटी है जो बॉर्डर के पास बनी हुई है। वैसे हालात शुरू जो वहाँ पे नहीं थे इंडिया में, तो जैसे होते वैसे ही होंगे दोबारा से। ट्रैफिक रश सब कुछ है। कुछ चीजें नेपाल में अच्छी नहीं थी, कुछ हमारे इंडिया में नहीं, वो हर जगह का होता है। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। तो हमें अपने हरीश जी को सुकून नहीं आ रहा था, इंडिया इंडिया कर रहे थे। मेरा देश सबसे आ गए और अब इन्हें इंडिया में फुट जल्दी थी यहाँ एंटर होने के। अब इसकी हवा पानी सांस सब ओके आने लग गया है, वरना इसको प्रॉब्लम हो रही थी। और ये हमारे आते ही जो हमें भूल गए थे, जिन्हें हम टोल रोड आरंभ, आते ही हमारे देश में फास्टैग वाली लाइन की टोल रोड आरंभ का बोर्ड मिलता है हमें कि टोल टैक्स की सड़क शुरू हो गई है। पूरे नेपाल में एक टोल नहीं है। हाँ, और नेपाल में नहीं है। एक 20 रुपए का कोई लोकल सा टोल था, वो ही 20 रुपए की पर्ची कटी थी। वहाँ फास्टैग जैसा नहीं है। मगर आपको बता दें 3000 रुपए हमसे जो लिए गए थे 5 दिन के, तो यानी कि एक दिन के 600 रुपए तो लिए थे बंसार के, और इसी तरह से करीबन 150 रुपए का टैक्स भरा गया था एक ही दिन का। पर डे 150 रुपए का टैक्स भरा गया था। उस टैक्स का मतलब ही यही था, इसीलिए वो भरा गया था कि आपको वहां रोड टैक्स नहीं देना। आप वो रोड टैक्स भरकर आ रहे थे 150 रुपए वाला। तो ठीक है जी, तो अब हम आ गए हैं इंडिया साइड और ये हम चल रहे हैं इंडिया के लिए। सामने बोर्ड आ रहा है और ये इंडिया वाले बाइक चलाने के अंदाज आ गया सामने। रोंग साइड तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ, सड़क परिवहन राज्य मार्ग, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेलकम टू कम इन इंडिया। टोल रोड प्रारंभ हो गया है इंडिया के लिए। ये रहा आ गया इंडिया की तरफ से। नौन तावा 5 किलोमीटर, अयोध्या 223, दिल्ली 908। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा गोरखपुर, गोरखपुर से हम जाएंगे सीधा अयोध्या, अयोध्या होते हुए हम निकलेंगे लखनऊ, लखनऊ से हम जाएंगे सीधा सीधा दिल्ली, और दिल्ली से हम जाएंगे हरियाणा, और हमारे घर हरियाणा हम इस तरह से पहुंच। ये हम जा रहे हैं यहाँ से अब गोरखपुर, जो कि करीबन 90 किलोमीटर है यहाँ से, सोनाली बॉर्डर से इंडिया आने के बाद। यहाँ से 90 किलोमीटर हमें अभी पड़ेगा गोरखपुर, गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से फिर लखनऊ। तो अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं कि 90 किलोमीटर का सफर है हमारा अभी। जैसे हम इंडिया आए तो हमें पता लगा कि इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम है और यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है।
और हम पंप पे खड़े हैं। मोस्टली पंपों ने लिख रखा है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। ये एक पंप है, तकरीबन हम 20 से 25 पंप इंडिया साइड पर बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद आ गए हैं, हमें तेल नहीं मिल रहा है और बिल्कुल पंप बंद है। एक पंप चालू है जो लाइनें लगी हुई है। और नेपाल में प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी पेट्रोल डीजल की, इंडिया साइड आते ही यूपी बॉर्डर से हमें तेल नहीं मिल रहा है और इतनी प्रॉब्लम में हम। बड़ा ही बुरा हाल, यूपी के अंदर पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद है, पंपों पे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, किसी किसी पंप पे डीजल मिल रहा है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये एक पेट्रोल पंप है नेपाल गोरखपुर हाईवे पे। ये जाम देख सकते हैं कितना बड़ा है, जाम चल रहा है और पंप तेल नहीं दे रहा है, तेल होने के बावजूद भी ब्लैक करने में लगा हुआ है। ये है घाघरा नदी और काफी दूर और डिस्टेंस और कई किलोमीटर में बनी हुई है। और इस हाईवे की बात करें तो ये भी काफी दूरी में बना हुआ है। ये है बहुत ही बढ़िया एक रिसोर्ट जहाँ हम रुके हैं लखनऊ में अपने आते हुए यात्रा की तरफ। अब हम आ रहे हैं नेपाल से इंडिया और अब हम आ गए हैं लखनऊ। आज रात को हम यहाँ पहुँचे थे, काफ़ी नींद और थक गए थे, उस वजह से करीबन 10-11 बजे हमने सोच लिया। हमें रूम मिला करीबन 1300 रुपये में 3 बंदों के लिए, जो बहुत ही अच्छा प्राइस था, कम प्राइस था। यहाँ पर हम नहाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। सुबह का समय हो गया 6 बजे। यहाँ से अब हम चलेंगे, ये हाईवे के पास ही है, जो हाईवे नेपाल की तरफ से आ रहा है। और अब यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, डायरेक्ट दिल्ली की तरफ जाएगा। ये सामने हाईवे जा रहा है और ये ओन हाईवे ही रिसोर्ट है, तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिसोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लखनऊ तक सीधे आए थे सोनाली बॉर्डर से, बिना रुके नॉन स्टॉप। बस बीच में टी और चाय का ब्रेक हमने लिया था और कंटिन्यू हम बस बढ़ते रहे थे अपने घर की तरफ इस नेपाल इंडिया टूर में। परंतु लखनऊ आकर हमें रात हो गई थी, करीबन 10 बज गई थी और हम सभी को नींद भी आने लग गई थी। तो हमने एक फैसला लिया कि हम लखनऊ रुक जाएंगे और फिर लखनऊ में एक छोटे से होटल में हमने स्टे किया रात को। 1300 रुपये लिए उसने 3 लोगों के और बहुत ही बेहतरीन होटल था वो लखनऊ का। काफी खुला ग्रीनरी भी थी और रूम भी बहुत अच्छे थे। वहां पर हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद अब हम निकले हैं, लखनऊ से क्रॉस कर रहे हैं। सभी जितने भी बड़े बड़े शहर जो बीच में आते हैं सब में बाईपास बना हुआ है। केवल पूरे नेपाल इंडिया टूर में लखनऊ एक ऐसी जगह आई है जहां पर हम लगभग लखनऊ के अंदर से निकले हैं। तो ये हम लखनऊ के अंदर से अब सुबह निकल रहे हैं, जबकि हमें लखनऊ में कोई काम नहीं था, बट लखनऊ का बाईपास इस तरह से नहीं है कि आप लखनऊ के अंदर आए बिना निकल जाओगे, तो आपको लखनऊ के अंदर से निकलना ही पड़ेगा। तो ये हम आपको वो व्यू दिखा रहे हैं जो हमने यूज किया। अभी हम इस एक रोड पर आ गए हैं जो लखनऊ का खत्म हो गया है और यहाँ से लेफ्ट टर्न करने के बाद हम लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। और जो कि हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे भी नहीं जाएंगे, उस एक्सप्रेस पे चढ़ते ही थोड़ी दूर बाद हम इस एक्सप्रेस को एग्जिट कर देंगे और हम लग जाएंगे गंगा एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली से लखनऊ के लिए एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना हाल ही में, तकरीबन हमारे टूर से 15 दिन पहले ही श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। उस हाईवे के जरिए ही हम दिल्ली से लखनऊ आए थे, डायरेक्ट सीधा ही उसी हाईवे के जरिए अब हम जाएंगे वापसी। तो लखनऊ से एक बार हमें चढ़ना पड़ेगा आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे, जो बहुत पुराना दिल्ली से हाईवे आता है, आगे दिल्ली जाता है। हम उस हाईवे पे एक बार थोड़ा सा प्लग करेंगे और फिर उसको एग्जिट कर देंगे और आगे हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे इससे भी शानदार सड़कें। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे से भी शानदार सड़कें बनी हुई है। ये है लखनऊ मेट्रो, मेट्रो स्टेशन भी जाकर आए थे। ये लखनऊ मेट्रो है और मेट्रो स्टेशन पे हमें थोड़ा सा काम था
कुछ कार्ड रिन्यू कराने थे, उसके लिए हम रुके थे। ये हमारी गाड़ी। अब हम आ गए हैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे पे। ये वो हाईवे है, बिल्कुल आलीशान हाईवे बने हुए हैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे के नाम से। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही लाइट, बहुत ही स्ट्रीम, बहुत ही जबरदस्त हाईवे बनाए हैं। बीच में इस हाईवे पे कुछ जगह तो एरोप्लेन टच के लिए भी लोकेशन और जगह बनी हुई है। तो इन हाईवेज पे आकर तो हमें जो बेहतरीन हाईवे थे इंडिया के, उससे भी बेटर एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि ये हाईवे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बेटर बने हुए हैं इंडिया के अंदर। और इसका उद्घाटन अभी 15-20 दिन पहले हुआ था। तो दोस्तों, इंडिया टू नेपाल रोड सीरीज हमने जो शुरू की थी, आज ये उसका आखिरी ब्लॉग है। और इसके बाद हमारे रेगुलर डेटा ही आपके पास आएगा, जो आप देखते थे घर के ब्लॉग। और ये हमारा लास्ट ब्लॉग है इस सीरीज का। पर हमारे रेगुलर ब्लॉग आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर मत करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। थैंक यू एंड बाय बाय।